जब जीत रहे हो तब तो नाम हो ही रहा है, लेकिन जब आप हार रहे हो तब भी आपका नाम हो रहा है। क्या बात है भाई, ऐसा व्यक्तित्व है आपका। चलिए देखते हैं टैरो कार्ड के थ्रू कि जो आपकी हार हो रही है तब भी आपका नाम क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है आपने। ठीक है, चलिए देखते हैं टैरो कार्ड क्या कहते हैं। यानी लोगों के दिल और दिमाग बस आपकी तरफ है, बस आपकी तरफ है और बस आपकी तरफ है। और आप करोड़े में एक हो। ठीक है, चले देखते हैं। यहां पर पहला एक कार्ड आया है भाई, किंग ऑफ सॉर्ड। आप लोगों को या किसी भी व्यक्ति को, ओके, आप जॉब पर हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, आप किसी के अंडर में आकर काम नहीं करते हो। भाई तुझे रखना है रख, जाना है जा। अरे भाई मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस ईमानदारी से काम करना है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सिचुएशन में गड़बड़ हो रही है भाई। ओके, लोग या कोई भी हो आपसे थोड़ा डरने लगा है, अंदर ही अंदर रिस्पेक्ट करने लगा है आपसे, क्योंकि ये तो काम अपना परफेक्टली करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, चाहे कुछ भी हो। तो आप ही बॉस बन गए ना भाई। ठीक है, इसलिए अगर आपको कोई निकाल भी दे रहा है, आपको कोई, अगर आप ऐसा रूड बिहेवियर करते हो तो उनके ईगो को हर्ट होता है। जब ईगो हर्ट होता है तो क्या होता है, व्यक्ति चाले चलता है भाई कि इसने मुझे ऐसा बोला, इसको दिखाता हूं। तो भी आप डर नहीं रहे हो, चल तुझे क्या करना है वो कर। ठीक है, और जब वो कुछ कर रहा है फिर भी आप डटे हो और मुस्कुरा रहे हो कृष्ण की तरह। तो ऐसे लोगों को डर लग रहा है भाई कि यह हार भी रहा है तो भी हंस रहा है, जीत भी रहा है तो भी हंस रहा है। अरे क्या या इसका कोड क्या है। क्योंकि आपने सच्चाई देखी है, आपने इल्यूजन काटे हैं, आपको पता है कैसा रहना है, कैसा क्या बोलना है। लोग डर के डर यानी कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। ठीक है, जब स्वार्थ होता है तो प्यार भी नहीं मिलता है, डर लगता है किसी से बात करने के लिए। अब अगर आप किसी से प्रेम करते हो, तुम्हारे अंदर बस सेक्स की भूख है, ओके, अट्रैक्शन है, तो उस व्यक्ति से बात करने के लिए डर लगता है। जब आपके पास प्रेम है, यार तू भी आगे बढ़ मैं भी आगे बढ़ता हूँ, आपके पास निस्वार्थ प्रेम है, तो आप डरते नहीं हो, आप दिल खोल के बोलते हो, ये तू मत कर, ये तू कर, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद है। आप दिल खोल कर बोलते हो ऐसी बातें। तो सामने वालों को भी लगता है भाई हमें औकात में रहना चाहिए, औकात हमारी नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, तो यही दिख रहा है आपको, आपने बहुत कुछ देखा है, पर इनको लग रहा है कि इससे कुछ पता नहीं है। जब तुम ऐसे बातें कर रहे हो तो उनका मूड ऑफ हो रहा है। ऐसे रहो भाई, ईमानदारी से रहो। पैसा वैसा कुछ नहीं होता है, ओके, आपकी रिस्पेक्ट सबसे बड़ी होती है, ये तो है ही। लेकिन जहां आपकी रिस्पेक्ट गिर रही है, आप तो काम तो अच्छा कर रहे हो लेकिन रिस्पेक्ट गिर रही है, वहां रुकना नहीं और झुकना नहीं। प्रभु फिर तुम्हें और देंगे भाई, ये बंदा अलग है भाई, इसको मैं और बड़ा करूंगा। परमात्मा ऐसा है, परमात्मा को चाहिए साहसी बंदा, जो आपकी रिस्पेक्ट करता हो, अपने दम पर खड़ा होने का दम रखता हो, और हर परिस्थिति में जो परमात्मा उसे दे रहे सिचुएशन उसको एक्सेप्ट करता हो। परमात्मा को ऐसा बंदा पसंद है। थ्री ऑफ सॉर्ड, ये लोग छोटे मोटे दर्द दे रहे हैं आपको। ओके, आपका प्रोजेक्ट फेल करना, आपकी सैलरी अड़ाना, और दूसरी बात, आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको आगे ना बढ़ने देना, कहीं ना कहीं रुकावट करना, ये ऐसे छोटे मोटे आपको गाली गलौज करना, छोटे मोटे ये बारकाई वाले दाव खेल रहे हैं।
पर इनको ये पता नहीं है कि एक जमाना गुजर गया है। ये जमाना था तब हम टूटते थे। इनको लग रहा है कि इसका दिल को हम छन्नी छन्नी कर लेंगे, इसके साथ हम किसी को भी इसको किसी को भी सपोर्ट करने के लिए, यानी आपको जो सपोर्ट कर रहा है उसको हम तुमसे दूर रखेंगे, चाहे आपका कोई माता पिता हो, कोई भी हो, ठीक है। तो आपके दिल पर वार करने की कोशिश लगातार की है, लगातार की है, लगातार की है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर खड़े हो जाते हो तो भाई लाजवाब है, लाजवाब। आपके ऊपर तो परमात्मा की कृपाएं हो सकती है। ऐसा करने के बावजूद भी आप डटे हो, हारे नहीं हो, ना आपको हार की फिक्र है। तो इस सिचुएशन में देखिए आपकी एनर्जी ये कहती है कि आपने जो भी झेला है, ओके, वो कोई नहीं झेल सकता है, ना किसी में झेलने की इतनी काबिलियत है। छोटे मोटे दर्द भी लोगों को तोड़ देते हैं, फिर से खड़ा नहीं होते, लेकिन आप फिर से खड़े होते हैं, और वही अंदाज और वही तेज आपके पास होता है। अभी तक आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, लोगों ने धोखा दिया, किस किस ने धोखा नहीं दिया, सब ने धोखा दिया है। आपका हार्ट चक्रा टोटली डैमेज कर दिया था कि आपको लगा कि आप किस पर विश्वास करो, लेकिन जैसे जैसे आप निकले हो, ओके, आपको पता है हार जीत कुछ नहीं होता है। हार भी जीत है, जीत भी हार है, ठीक है। मजा आ गया भाई, आपने बहुत कुछ दर्द झेला है यार। द वर्ल्ड, क्योंकि आप हार भी जाए या जीत भी जाए, लेकिन आप अपना साइकिल पूरा ही करते हो, रुकते नहीं हो। मुझे रुकना नहीं है, ओके। अगर आपने ठान लिया मुझे काम करना है, चाहे हारू या जीतू, मैं उस पर काम करूंगा, उसको हाथ में लूंगा, ओके। चाहे मुझे मार पड़े, गाली पड़े, चाहे मुझे कुछ भी पड़े मेरे ऊपर, पर मैं वो काम करके ही रहूंगा, ठीक है। तो वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आया है। लेकिन देखिए आप में एक बात अब आ चुकी है कि मुझे जैसा है वैसा रहना, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चा होता है वही व्यक्ति टेंशन फ्री होता है, क्योंकि वो समाज के सामने, किसी के भी सामने अपने आप को जो वो है वो रख देता है। तो लोगों को लगता है कि ये बंदा कुछ अलग है, ओके। जो हारने से नहीं डरता है, जो लड़ने से नहीं डरता है, वह जीता हुआ ही होता है। तो ऐसे आपके बारे में चर्चा और आपके बारे में लोग विचार रख रहे हैं कि ये बंदा जीतेगा ही जीतेगा, कि आपने हारने को भी जीत में बदल दिया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, किंग और क्वीन, वाह क्या कार्ड आया यहाँ पर, यहाँ पर क्या कार्ड आए हैं, क्वीन और किंग और क्वीन, बढ़िया कार्ड आए भाई यहाँ पर। देखिए कैसी ऊर्जा है आपके अंदर, शिवा शक्ति की ऊर्जा है, बैलेंस में चलते हो आप, दोनों भी पावरफुल है, ओके। आप जब हार जाते हो तो लोगों के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हो कि मुझे फिर से ले लो यार जॉब पर, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, नहीं गलती की। ऐसे आपकी और आपका एटीट्यूड है। आप देखो, जब कोई आपके प्यार के सामने अगर कोई लड़की छोड़कर गई है तो उसको लिए बार बार कॉल करता है, बार बार मैसेज करता है, तो भिखारी लगता है वो। भिखारी को कोई भी पूछता नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति के उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वह ना बोलने का दम रखता है, ओके, किसी को भी टाइम नहीं देता है, टाइम वेस्ट नहीं करता है, तो व्यक्ति आपको आपके सामने थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, दबते हैं भाई।
आपके अंदर दोनों एनर्जीज पावरफुल है। आपको यानी क्या बोलते हैं उसको, आपको आपके अंदर या आपको पूछना अभी लोगों को अंदर ही अंदर तोड़ रहा है कि इसको अगर आप कुछ बोलेंगे तो यह हमारा हिसाब किताब बराबर करेगा। तो जो बोलना है सोच समझ कर बोलना है। देखो आपकी एज कितनी भी हो, जब आपकी रिस्पेक्ट ऐसी बन जाती है तो समझ लो आपने बाजी पलट दी है। ओके, जब ऐसा व्यक्तित्व हो तो आपके हारने की जरूरत नहीं भाई, बस करने की जरूरत है। आपको करते जाना है। आपको देखकर लोग भी सीख जाएंगे, डरेंगे नहीं। हारेंगे तो भी उनको लगेगा भाई मैं भी जीत रहा हूं, इसके जैसा बन रहा हूं। इसके लिए प्रभु ने आपको खड़ा किया है कि लोग डर रहे हैं और डर की वजह से ही, हार की वजह से ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हार भी जीत होती है इनको मालूम नहीं है। तू खड़ा हो भाई, तू सिखा लोगों को। ओके, आपके लाइफ पे अभी कुछ भी चल रहा हो, थोड़ा दर्द चल रहा हो, थोड़ी मुश्किलें आ रही हो, फाइनेंशियल थोड़ा ब्लॉकेजेस हो, ठीक है, ये टेम्पररी है, बहुत टेम्पररी है। आपको किसी की जरूरत, पैसे की तो जरूरत ही नहीं है। परमात्मा आपके साथ है तो कहाँ से भी पैसा आएगा, कहाँ से भी कपड़ा लत्ता प्रेम प्रेम सब आएगा भाई। ये ऊर्जा का खेल है। हम जब भागते हैं, जीतना है मुझे, बस जीतना है, तो हम हार जाते हैं। मुझे बस करना है। हार जीत प्रभु के ऊपर है। तो आप हारे हुए भी जीत जाते हो, जीते हुए भी हार जाते हो। ऐसा होता है। यानी न्यूट्रल जस्टिस, ये बड़ा कार्ड आ गया है। जस्टिस कार्ड ये बोलता है कि आप नाप तोल कर चलते हो। आपके अंदर जुनून, ऊर्जा, फैशन बहुत दिखता है और आप कर्मा गलत नहीं करते हो। हाँ, एक बात सही है, जब आप कुछ गलत नहीं करते हो, ठीक है, आप सही जाते हो, सही को चुनते हो, भले उसमें हार मिले या जीत मिले, तो भैया आपका एक अलग ही दबदबा चलता है। और यहां पर मुझे दिख रहा है कि आप लॉजिकल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, आप सच के साथ खड़े भी होते हो, और आपने आप को कभी भी माफ भी नहीं करते हो। दूसरों के साथ तो आप करते ही हो, लेकिन आपने आपको भी माफ नहीं करते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे। ईमानदार हो अपने साथ भी और लोगों के साथ भी। तो ऐसा ही व्यक्ति बाजी पलट देता है। हार भी जाता है ना, तो वह व्यक्ति क्या करता है, एनर्जी बदल देता है। और जीत भी जाता है तो भी वह अपने अराउंड के लोगों को बदल देता है। दोनों में भी यह क्या करता है, बाजी अपने हाथ में ले लेता है। ये वाला कहानी, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म अगर सही नहीं है तो जीत भी जाओगे तो भी हार जाओगे। कर्म अगर सही है, इंटेंशन अगर प्योर है, हार भी जाओगे तो जीत जाओगे। तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपको बस चलते रहना है। ऐसे ही अभी तक आप चलते आ रहे हो, चलते रहना है। अब आप हारने से नहीं डर रहे हो, जीतने से नहीं डर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर दोनों एनर्जी पावरफुल दिख रही है। सॉर्ड है आपके हाथ में। आप, जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, जिनकी वजह से मैं डरा, ओके, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, अब आपको उन्होंने, आपने उनको लात मारी है। जो सोचना है सोच, मैं करूंगा, 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 डरूंगा नहीं। सिक्स ऑफ सॉर्ड, यार सॉर्ड के कार्ड बहुत आए। आप मेंटली टफ हो यार, समझ रहे हो, मेंटली पावरफुल हो चुके हो आप। जो व्यक्ति मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है वही ऐसे काम कर सकता है। लोग छोटी सी छोटी छोटी बात को भी, मैं अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं हार जाऊंगा,
अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा मेरी बॉडी कम नहीं होगी, तबीयत ठीक ठाक नहीं होगी, लोग हंसेंगे। अगर मैं बाहर जाऊंगा, पैसे नहीं कमाऊंगा, लोग हंसेंगे। ये व्यक्ति वीक मानसिकता वाला होता है। यार मैं बाहर जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, आइश करूंगा, जब चाहे तब मेरे गांव में आऊंगा, आइश करूंगा। ये होती है ब्रिलियंट मानसिकता। ओके, मजबूत मानसिकता वाला व्यक्ति कर सकता है। आप मूव ऑन कर रहे हो, छोड़ने का भी दम वही व्यक्ति करता है जिसके अंदर मानसिक परिपक्वता बेहतर होती है। यानी आप जीत रहे हो, उसको पकड़ कर रख रहे हो। यार मैंने जीता, मैंने किया, नहीं, आपने जो प्रभु ने किया है छोड़ दो, चलो आगे। कि आपको क्लैरिटी, भ्रम टूट गया कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं भाई, ये सब कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ प्रभु कर रहा है। तो आपका ईगो भी कम हो गया है। सब परमात्मा को सरेंडर करो, आगे बढ़ते रहो, कर्म अच्छा करो। ओके, जब आप किसी कर्म यानी जो आप करते हो उसको आप उसका श्रेय परमात्मा को देते हो, तो वहां भी आपका इम्पैक्ट डबल पड़ता है। परमात्मा आपको यार क्या बंधा है भाई, कुछ भी आपने ऊपर नहीं लेता है, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ता है। तो परमात्मा ऐसे बंदे को तो उसका नाम रोशन करेंगे। जब आप ऐसे चलते हो तो आपके रास्ते सारे खुल जाते हैं, ठीक है, और खुल रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं। जब आप हार जीत की चिंता छोड़ देते हो तो सभी रास्ते ओपन, जहां जाओगे वहां विजय, जहां जाओगे वहां ग्रोथ। ठीक है, तो गाइस ये थ्योरी आपके लिए मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन लेना है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करानी है, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस कराना है कि पास्ट लाइफ कैसे दिखती है, पास्ट लाइफ होती क्या है, आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर टैरो कार्ड सीखना है, एकदम आसान भाषा में टैरो कार्ड सिखाता हूँ, एकदम आसान भाषा में। आपको टैरो कार्ड पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 30 दिन में, 30 दिन का कोर्स होता है, आप टैरो कार्ड रीडिंग करने लग जाओगे। मेरे स्टूडेंट अभी जो है, ओके, वो टैरो कार्ड रीडिंग उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है, बस 15 दिनों में ही। क्योंकि जब आपको कार्ड का अर्थ समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में कार्ड कह क्या रहा है, तो आपको स्टोरी बनाने भी बहुत ईजी होती है। ठीक है, तो आप क्या करो, टैरो कार्ड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसकी फीस मैंने बहुत कम रखी है, ओनली 7,000 रुपीज। उसमें आपको एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा। अगर आपको टैरो कार्ड क्या बोलते हैं उसको रीडिंग लेनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।